खुश हूँ। तुम मेरे बहुत नजदीक आ रही हो। तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बल्कि उस ड्रेस में हूँ जो गोजो-कुन ने बनाई। तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी है। मेरी बात सुनोगी? सुनो गोजो-कुन, मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए शियोन टान की ब्लैक लिली ड्रेस बना दो। हाँ, शियोन टान। शियोन टान, क्या ये सच में वही है? हाँ, फ्लावर प्रिंसेस ब्लेज से शियोन टान। छोटी लड़कियों में वो बहुत मशहूर है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं एनीमे के बारे में ज्यादा नहीं जानता। प्रिंसेस लिली। शियोन टान फ्लावर प्रिंसेस की एक कैरेक्टर है। वो और उसकी साथी मिराई मिलकर लड़ते हैं मैजिकल गर्ल्स फ्लावर प्रिंसेसेस बनकर। तुम कभी लिली के सामने नहीं टिक पाओगे। मैं बहुत ताकतवर हूँ। मैं हूँ मैजिक गर्ल प्रिंसेस लिली। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुमसे हर वक्त ऐसे ही लड़ती रही। उसे पता चला कि उसकी बड़ी बहन ही उसकी दुश्मन है। लेकिन सिस्टर, ऐसा क्यों? अब तुम्हें इस बारे में बताना होगा। शियोन, तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो, खुशी कभी हमेशा किसी के साथ नहीं रहती है। हमारा परिवार नकली है और सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। क्या सच में तुम यही बचाना चाहती थी? बताओ मुझे। नहीं, रुक जाओ। असलियत में मैं चाहती हूँ तबाही, सब बर्बाद कर देना चाहती हूँ। मुझे लगता है अब ब्लैक लिली आने वाली है। तुम हर चीज जलाकर राख कर देना चाहती थी ताकि उनका रंग तुम्हारे दिल के जैसा हो जाए, एकदम काला पाताल लोक जैसा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। नियोन और ओनितामा की दुश्मनी हो जाती है जब उसका फ्लावर ज्वेल दिल टूटने के झटके से काला हो जाता है। अच्छा, तो ये सब कुछ जानती क्या है। सच में ऐसा मुझे तो हुआ? ऐसा लग रहा था कि ये ऐसी होगी जिसे ओरिजिनल वर्क या कैरेक्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। नियोन ओनितमा का दिल बहुत ही बुरी तरह से टूटा होगा। हाँ, बिल्कुल। दो लड़के जो उसके बचपन के दोस्त थे, पता है वो डेटिंग कर रहे थे। हाँ? ये कहीं दिखाया तो नहीं गया, लेकिन देखते हुए सारी बातें समझ आ जाती हैं। हाँ, पता तो चल ही जाता है। ब्लेज में रिश्ते थोड़े उलझे हुए हैं। मिराया तासु और शियोन टान सुकोया-कुन से प्यार करती हैं। इस लड़के के पीछे इनकी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन सुकोया-कुन पूरी तरह से सोमी ओनी-चैन के साथ है, तो शुरुआत में उनकी दोस्ती होने लगती है और ओनितामा सोमा ओनी-चैन के प्यार में पागल है। समझ गया, ये छोटी लड़कियों के लिए है। पता है शियोन बहुत समझदार है। वो हार जाती है क्योंकि उसकी जिंदगी मुश्किलों भरी है। लेकिन शियोन की एक खूबी है कि चाहे जो हो जाए वो मुस्कुराती रहती है, और इसी खूबी की वजह से वो मुझे दूसरी मैजिकल गर्ल से ज्यादा अच्छी लगती है। तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। अगर मैं उसकी ऑफिशियल ड्रेस भी खरीद लूँ तो उसे अपने साइज की करवाना मुश्किल होगा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसी ड्रेस बनाओ जो मुझे परफेक्ट फिट आए। जुजू-सामा ब्लैक लिली बनेगी। मेरा बहुत मन हो रहा है देखने का। लेकिन कितागावा, तुम्हें शियोन टान बहुत पसंद है। तुमने उसकी डॉल अपनी बैग पर लगा रखी है। तो तुम उसके जैसे ही ड्रेस क्यों नहीं बनवाती? नहीं, मैं वैसे कपड़े नहीं बनवाऊंगी। अच्छा, क्यों? मैं कुछ लंबी हूँ, और साथ ही क्या मैं शियोन टान से बिल्कुल अलग नहीं दिखती हूँ? मुझे लगता है इस बात पर ध्यान न देकर अपनी पसंद के कैरेक्टर को कॉस्प्ले करना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और मैं उसकी इमेज बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती। अगर मैं किसी को कॉस्प्ले करना चाहूंगी तो फिर मैं बनना चाहूंगी ब्लेज में नियोन ओनितामा। ये क्या हो रहा है? तुम इतनी सच्चाई के साथ कैसे बात कर रही हो? ये तो बिल्कुल वैसे कॉस्प्लेयर है जिस तरह की मुझे बहुत पसंद है। सच कहूँ तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, और मैंने यूं ही सोच लिया था कि ये कॉस्प्लेइंग के बारे में सीरियस नहीं होगी। लेकिन जैसा मैंने सोचा था ये वैसे नहीं है। मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए? मैं अपने घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारे कपड़े भी अब तक सूख गए होंगे, मैं लेकर आता हूँ। सुनो गोजो-कुन, हाँ ठीक है। मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं ब्लैक लिली के बारे में बताकर तुम्हें अपना साइज भेज सकूं। ओ हाँ जरूर। तुम गलत मत समझना, नंबर सिर्फ ड्रेस की वजह से ले रही हूँ। हाँ, किस बारे में गलत ना समझूं? किस बारे में? क्या तुम दोनों डेटिंग नहीं कर रहे हो? हाँ, नहीं, हम डेटिंग नहीं कर रहे, और इससे पहले भी मैं किसी के साथ डेटिंग पर नहीं गया हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं डेटिंग पर नहीं गया हूँ।
मतलब मैंने गलत समझ लिया था। नहीं गया हूँ। माफ करना। नहीं, किसी के साथ नहीं गया हूँ मैं। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है गोजोकुन? इतनी हैरानी की क्या बात है? बड़ी अजीब लड़की है ये। अरे हाँ जुजु सामा, अब क्या हुआ? मैंने कहा था कि मैं ब्लेज में न्यू नोने तामा का कॉस्प्ले करना चाहती हूँ। ये तुमने सुना ना? हाँ, तो मैं सोच रही थी कि तुम मेरे साथ ब्लेज बनकर। नहीं मैंने अपनी बात पूरी नहीं की और तुमने मना